नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये पार्ट नंबर 7 चल रहा है जो हीट चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसको बाद हम लोग वेव शुरू करेंगे यानी तरंग शुरू करेंगे। ये लास्ट है यानी 175 क्वेश्चन था जिसको मैं हम 150 क्वेश्चन करवा चुके हैं हीट चैप्टर के। ये लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है, 150 क्वेश्चन करवा चुके हैं, 175 क्वेश्चन था। इसको मैं स्टार्ट करते हैं 151 चलिएगा। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद मतलब पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होती है, उच्च अधिक तरलता होती है। तरलता मतलब पिघले के मतलब चलने की, जिससे पानी है तो पिघल गया जल्दी, ये तरलता हो गया। द्रव होती है। दूसरा ऑप्शन है उच्च सघनता होती है, मतलब ये ज़्यादा गरहा होती है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, मतलब इसका ऊष्मा धारण करने की क्षमता ज़्यादा है। और एक है उच्च चालकता। तो पारा का हम लोग प्रयोग करते हैं काहे कि पहला हो गया कि पारा कांच में सड़ता नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, ये है नहीं। सेकंड ऑप्शन होता है कि ये उच्च चालकता होती है, तुरंत ताप मिलेगा तो तुरंत अपना अवस्था मतलब परिवर्तन कर देगा। थोड़ा सा भी मिलेगा तो अपना द्रवावस्था में रहता ही है और अपना स्पीड भी बढ़ा लेगा, यानी मतलब उच्च चालकता होती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक आपको बता दिए थे हम कि अशुद्धि मतलब पानी है, पानी में हम लोग का कीचड़ अच्छी मिट्टी मिला दिए। अब मिट्टी मिलाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं, तो बढ़ेगा क्योंकि मिट्टी मिला दिए। कोई पानी था जिसे नल्ला का पानी के गर्म कीजिए या कोई सिंपल पानी गर्म कीजिए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा नल्ला के पानी के, मतलब इस जहरी पर खोलेगा, यानी क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है और क्वथनांक बढ़ जाती है। लेकिन गलनांक कहेगा तो घट जाएगा। आपको क्वथनांक याद करना है। क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती 1/, गलनांक होती है, मतलब क्वथनांक बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, कितना होता है, 37 सेल्सियस, 37 फ़ारेनहाइट और 98.6 केल्विन और 98.4 सेल्सियस। आप जानते हैं कि मनुष्य के 737 सेल्सियस होती है या 78.6 फ़ारेनहाइट होती है। फ़ारेनहाइट में इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ फ़ारेनहाइट था, फ़ारेनहाइट में 98.6 होती है फ़ारेनहाइट में। और इसी पूछता केल्विन में तो 273 में 37 जोड़ देते हैं, मतलब कितना 110 यानी 310 केल्विन हो जाता, 310 केल्विन हो जाता। और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री हमारा तापमान होता है शरीर का। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाती है। तो आपको बताए थे कि प्रेशर कुकर में क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में हम लोग के ऊपर से हम लोग ढक्कन लगा देते हैं तो दाब बढ़ जाती है। दाब बढ़ने के कारण इसको में प्रेशर बढ़ने का क्वथनांक बढ़ जाती है, तो क्या हो जाएगा, अधिक दाब के कारण प्रेशर कुकर में क्या हो जाएगा, दाब अधिक के कारण पानी का ताप बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब हम कंसेप्ट आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा तो आप जानते हैं Q बराबर ms थीटा होते हैं। नहीं होता तो बता देते हैं आपको, नहीं जानते हैं तो थीटा हो गया ताप, एस हो गया विशिष्ट ऊष्मा जिसके बारे में कह रहा है, ये हो गया ऊष्मा हो गया, एम हो गया द्रव्यमान। किसको पर निर्भर कर रहा है, ये थीटा पर ताप पर भी निर्भर कर रहा है और यहाँ पर कुछ पर ऊष्मा पर भी निर्भर कर रहा है और द्रव्यमान पर।
लेकिन फर्स्ट ये द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। का विशिष्ट ऊष्मा, देखिएगा विशिष्ट ऊष्मा होती है जिससे आप ठोस है उसको पिघला रहे हैं तो ताप में परिवर्तन भी हो रहा है। ताप के परिवर्तन के कारण विशिष्ट ऊष्मा होती है। विशिष्ट ऊष्मा पिंड के द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, तापमान पर भी निर्भर करती है, ऊष्मा पर भी निर्भर करती है। लेकिन इसको मैं पूछ रहा ये को कोई चूज करना है तो पिंड का द्रव्यमान कर दीजिएगा, क्योंकि क्यू बराबर एम थीटा होती है, एम थीटा, और एम फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे तो तीनों पर निर्भर करता है, बाकी तीनों ऑल देल है नहीं। गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक होती है, आरामदायक होती है क्योंकि सफ़ेद ऊष्मा को परिवर्तन कर देता है, यानी ऊष्मा को परिवर्तन कर देता है। ये अपने बोले सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये अपने ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाना पकाने वाले बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों हो जाती है? क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। काला क्यों हो जाती है? क्योंकि अच्छी अवशोषक होती है और ऊष्मा अपना अवशोषण कर लेती है, इस कारण काला रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर सब हम कंसेप्ट बता चुके हैं, चलते हम थोड़ा सा स्पीड है, क्या कि हर क्वेश्चन मतलब वही कंसेप्ट पर रिवाइज है। एक स्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो स्वेत है तो जितना परावर्तक होगा ये ताप की खराब अवशोषक होगा, मतलब परिवर्तन करेगा, तो ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परिवर्तक होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ताप की अच्छी अवशोषक खराब परिवर्तक कौन होगा? काला होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों ताप को नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है। एयर कंडीशन में एसी और कूलर एक दोनों क्या करती है? ताप को नियंत्रण करती है। एयर कंडीशन तथा एयर दोनों आर्द्रता नियंत्रण करती है, बिल्कुल सही है। एयर कंडीशन आर्द्रता नियंत्रित करती है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रण नहीं करती है। देखिएगा अब इसको मैं हमारा समझना है, तब एसी देखे होंगे, एसी कैसा लगा रहता है? बंद घर में। ओके, कूलर आप लगा दीजिएगा, मान लीजिए हम दोनों सही मार लिए, बाकी हमको काटना है तो कैसे काटेंगे हम? ये कूलर है, कूलर कैसा रहता है? इसको में पंखा लगा हुआ रहता है, तो इसको में हम लोग क्या करते हैं? एसी में हम लोग आर्द्रता नियंत्रण करते हैं, परंतु एयर कूलर में आर्द्रता नियंत्रण नहीं होती है, क्योंकि पंखा रहता है। पंखा रहता है, पंखा क्या करेगा? ये ताप को नियंत्रण कर देगा, आर्द्रता थोड़ी नियंत्रण करेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी सही है, सी भी सही है। ये वायु की गति के नियंत्रण, तो वायु तो दोनों में नियंत्रण करता है, ये भी सही है। लेकिन एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रण करता है, ये भी सही है। ये तो तापो कर देता है कूलर भी, लेकिन ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि एयर कंडीशन एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रण करती है, एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रण नहीं करती है। ये एयर कूलर होता है आर्द्रता नियंत्रण नहीं करती है, मतलब शुष्क नहीं करती है, लेकिन एयर कंडीशन हर कुछ करता है। एसी के देखिएगा ताप भी नियंत्रण करता है और आर्द्रता भी नियंत्रण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एसी आप जाकर देखिए और कूलर, दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। एक थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस के मापते हैं वह कहलाती है। एक पूर्ण विकिरण थर्मामीटर जो 800 से अधिक मापता है। पारा थर्मामीटर जो 42 से 35 डिग्री सेल्सियस मापती है, मैंने 100 डिग्री तक लगभग। वाष्प दबाव होता नहीं है। गैस थर्मामीटर दो प्रकार के, एक हाइड्रोजन वाला, एक नाइट्रोजन वाला। नाइट्रोजन वाला 1500 डिग्री सेल्सियस और हाइड्रोजन वाला 500 डिग्री सेल्सियस वाला।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब बता चुके हैं हम। चलिएगा, जब सिले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में आर्द्रता रखा जाए तो वह कुरकुरे हो जाती है, क्यों? यदि सिले बिस्कुट मतलब पैक बिस्कुट है, उसको आप फ्रिज में रख दिए जाके रख दिए तो कुरकुरे हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्यों? ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है? नहीं, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी को अवशोषित कर लेती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है, इसलिए अतिरिक्त पानी को अवशोषित कर लेते हैं। आर्द्रता अधिक रहेगा तो फिर अवशोषित कहाँ करेगा? गलत हो गया ये भी। फ्रिज के अंदर दाब अधिक होती है, इसके अधिक नमी के बाद दाब यहाँ के का बात हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। अब पूरा पढ़िए, आपने समझ में आ जाएगा। आप ये सब तो आप डेली लाइफ में होते हुए देखते होंगे कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी को अवशोषित कर लेती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चलते तो पानी रहता है उसको। ये देखिएगा, शीतकालीन में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज हमें अधिक गर्म रखती है, क्योंकि कुछ दिन पहले हम बताए थे कि 2 पतली रखिएगा तो इसको में वायु कुचालक हो जाएगा और वायु कुचालक के कारण ऊष्मा का संचरण नहीं होगी, तो 2 कमीजों के बीच प्रतिरोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या करता है? प्रतिरोधी मतलब ये कुचालक हो जाती है वायु के, और इसके कारण आपको मोटी के जगह पर 2 पतली ही आपको ज़्यादा गर्म रखेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक होती है? ऊष्मा धारिता अधिक मतलब ऊष्मा के ज़्यादा मतलब अपना में धारण कर सकता है, ये जल होगा। जल से भी ज़्यादा हाइड्रोजन की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी स्थान में तापक्रम की सहायता वृद्धि किया जाए तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होगा? मान लीजिए तापमान सहायता वृद्धि मतलब तापमान मतलब वृद्धि मतलब आप समझे गर्मी के दिन में क्या होती है? ताप वृद्धि हो जाती है, तो आर्द्रता मतलब नमी क्या होती है? घटती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंपल सी बात। सेल्सियस में तापक्रम केल्विन में के बराबर होगा। सेल्सियस के ताप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा? तो 300 केल्विन क्या करना है? सेल्सियस के ताप को केल्विन में, तो 273 घटा देंगे। के से सी में बदलना है, 11 से 3 में आना है, के मतलब 11 हो गया और सी 3 पर, तो क्या हो रहा है? 11 से 3 में आ रहे हैं, 273 में क्या करेंगे? घटाएंगे। 300 में से 73 घटाएंगे तो कितना डिग्री? 27 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव अवस्था में गैस में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाती है? क्या कहा जाती है? यदि बिना किसी ताप मतलब परिवर्तन नहीं करना है और द्रव से गैस में बदल रहा, कहाँ से द्रव से गैस में बदल रहा है, उसे हम लोग वाष्पन कहते हैं। उत्पादन किसे कहते हैं? ठोस से सीधे गैस में। ये कौन हो गया? कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, एसम हो गया। संघनन किसको कहेंगे? गैस से द्रव में संघनन हो गया और बाष्पीभवन कुछ नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? किसके अवशोषित कर देती है? एक केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करती है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम को किस प्रकार होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? कैसा होता है तो ज़्यादा हम लोग ठंडा महसूस करते हैं? साफ मौसम में हवा चलती है तो ज़्यादा हम लोग को ठंडा महसूस। मेघा में क्या होता है? गर्मी माने बादल छायल रहेगा तो गर्मी आएगा, आर्द्रता रहेगा तो गर्मी आएगा, उमस जैसा लगेगा। आर्द्रता मतलब आर्द्र पानी मतलब थोड़ा सा नमी रहेगा तो आपको महसूस होगा, उदास महसूस कीजिएगा, मतलब इसको में आपको दिक्कत होगा।
और साफ रहेगा तो आपको ठंडा लगेगा, और मेघा रहेगा मतलब बादल छले रहेगा तो ये तो वायु को कुचालक है, उस वायु को जाए नहीं देगा तो आपको गर्मी महसूस होगा। देखते हैं बादल छले रहता तो आपको गर्मी लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर से ग्राम व्यक्त की जाती है। सही चुनना है। यह प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। तापमान के बढ़ोतरी से वायु की नमी में धारण की क्षमता कम होती है। ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो सकती है। कैसा? तो आप जानते हैं, ये सब मान लीजिए नहीं आपको पता है तो, लेकिन ये तो आप जानते हैं कि प्रति 165 डिग्री की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की ताप की कमी आती है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ताप में वृद्धि के साथ दाब कम हो जाएगी? नहीं, ताप में वृद्धि कीजिएगा तो दाब व्युत्क्रमपाती होगा, इसका ये हो ही नहीं सकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ के बुरादों में पैक क्यों की जाती है? क्योंकि ये ऊष्मा का कुचालक होता है। बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न से किस क्रिया के कारण जल ठंडा हो जाती है? वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण कहिए, रुद्धोष् कहिए, दोनों होगा। इधर आपको सीधे आपको बताया हुआ थ्योरी आप पढ़िए और मारिए बस। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों पर, तापमान पर। ये बॉडी है, कोई वस्तु है, कैसा है ये माहौल है, ठंडा के दिन है, गर्मी के दिन है, इसका पर भी निर्भर करेगा। विकिरणीय सतह का क्षेत्रफल पर, ये ज़्यादा चौड़ा है तो जल्दी ठंडा होगा, ये भी होगा। विकिरण की सतह की प्रकृति पर कैसी है, खुरदरी है या चिकनी है, उसका पर भी निर्भर करेगा, उपयुक्त सभी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किताब में थोड़ा सा गलत दिया होगा। गैस के 2 विशिष्ट ताप पर नियंत्रण करती है। गैस के विशिष्ट ताप किसके द्वारा अच्छी होती है? Cp - Cv, इसको याद रखिए। Cp हो गया दाब और V हो गया आयतन और ये हो गया विशिष्ट तुल्यांक, R और विशिष्ट तुल्यांक हो जाएगा Cp - Cv हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पसीने शरीर को ठंडा करता है क्यों ठंडा करता है पसीना? क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा आवश्यक होती है। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको ये तो थोड़ा सा स्पीड पढ़ाए होंगे इसके लिए, क्योंकि उधर हम पढ़ा चुके हैं। अब अगर नया है तो आप नए सेशन में जुटिए, तरंग चालू करेंगे वेब, उसको मैं आपको डिटेल से फिर पढ़ाएंगे, क्योंकि थ्योरी दे चुके हैं। पुराना लड़का इसको में उब जाएगा। चलिएगा।